मारवाड़ी है अपने चलन में, जैसे अब थोरों का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब सिंधी भी रखते हैं लेकिन सिंधी का चलन नहीं है। अच्छा। तो सबसे मारवाड़ी घोड़ों में कैरेक्टर यही है, उसकी ब्यूटी है सबसे पहले। अच्छा। और ब्यूटी के साथ साथ प्लस आज का टाइम हाइट का है, तो आप हाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होता है कोई केवल ब्यूटी देखे आप, कान मिणिया गर्दन नेक का, उसके साथ हाइट भी है। चलन जैसा है, मार्केट जैसे डिमांड करता है, आपको प्रोडक्शन वैसा का वैसा चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बाजार के हिसाब से चलना ही है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, आज मैं हूँ राजस्थान के पाली ज़िले के जैतान तहसील के निम्बोल गांव में। तो मेरे साथ है मारवाड़ी अश्वपालक श्री नरेंद्र प्रताप बना। और आपको काफ़ी समय से जो मारवाड़ी घोड़ों का पालन कर रहे हैं और आपके पास अच्छी ब्रीड के घोड़े भी है। तो स्वागत है नरेंद्र बना आपका गो भारत पर। तो मेरे को ये बताएंगे आपको, जैसे आप आज का जो युवा है और आप युवा है और पढ़े लिखे भी है, तो आपका जो ये अश्व पालन में रुचि कब से हुई और कब से आपने शुरू किया? हुक्म अश्व पालन का ऐसा है कि आज के ट्रेड में अश्व पालने के लिए लोग इच्छा जागृत होती है कि भाई मैं भी रखूं। ऐसे महंगे जानवर बिकते हैं, लेकिन अपना ये ऐसा वाला कोई नहीं है। जी जी। ये मेरे बचपन में, जब से मैं छोटा था तब से घर में देखता आया हूँ कि मेरे घोड़े घोड़ी थे। तो दादू साहब भी रखवाते थे, पापा हुक्म भी रखवाते हैं। तो अपने उस चलन के हिसाब से मेरे भी बचपन में रुचि बढ़ती गई, शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, तो हॉस्टल में रहते थे, छुट्टियों में आते थे जी। तो घुड़सवारी करते थे, घोड़ों को दाना पानी करना, रिचका डालना अपने हाथ से करते थे। तो करवाते भी थे। तो इस कारण वो शौक और काम दोनों सीखा है। अच्छा, शौक भी पला और काम भी सीखा है। जी जी। और फिर ये बड़ा हुआ, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, फिर मैं गांव आया तो मेरे शौक को मैंने वापस इसको मतलब एज ए प्रोफेशन चुना और वापस घोड़े रखने लगे। बीच में घोड़े नहीं रख पाए क्योंकि आदमी की व्यवस्था नहीं हुई। जी जी। तो फिर वो थोड़ा गैप हुआ था, तो अब मैं गांव शिफ्ट हुआ हूँ, तब मैंने कहा वापस तो अभी मतलब शुरू किया जाए। कंटिन्यू कितने साल हो गए आप? कितने? अभी मैं 2016 से कंटिन्यू है। अच्छा, मतलब 2017 स्टार्टिंग में रखना चालू कर दिया। अच्छा अच्छा। 18 में 16 में थोड़े घूमे, फिर 17 में जो जानवर पसंद आए वो रखे। सबसे बड़ी बात है कि जो घोड़े अश्व खरीदने चालू करा, तो सबसे पहले हमारी होम ब्रीड की हमने जो पुराने टाइम में थी वो बेची। तो सबसे पहले हमने वो ली। कोई आदमी आता है कि तो अभी रखना चालू करा, तो वो वैसा नहीं है। हमारे पुराने टाइम के तो अपनी घर की ब्रीड करी हुई बेची हुई हमने वापस की, तो अपनी होम ब्रीड होती है। अच्छा। उसमें कहने में भी सही लगता है कि भाई हमारे आज से नहीं, हमारे पुराने टाइम से। तो अपने क्षेत्र की ये मारवाड़ी ब्रीड फेमस होने के कारण इसी वजह से आपने मारवाड़ी को चुना? हाँ, बस मारवाड़ी है अपने चलन में, जैसे अब थोरों का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब सिंधी भी रखते हैं लेकिन सिंधी का चलन नहीं है। अच्छा। तो सबसे मारवाड़ी घोड़ों में कैरेक्टर यही है, उसकी ब्यूटी है सबसे पहले। अच्छा। और ब्यूटी के साथ साथ प्लस आज का टाइम हाइट का है, तो आप हाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होता है कोई केवल ब्यूटी देखे आप, कान मिणिया गर्दन नेक का, उसके साथ हाइट भी है। चलन जैसा है, मार्केट जैसे डिमांड करता है, आपको प्रोडक्शन वैसा का वैसा चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बाजार के हिसाब से चलना ही है। जी जी जी। तो वो एक ये ज़रूरी है। और मेरा जो नए पशुपालक हैं, जो जिनके मन में रुचि जागृत होती है, वीडियो देखते हैं, वो नया जैसे इस क्षेत्र में आना वो चाहता है कि मतलब सब रखने के, मतलब चाहते तो खूब है, लेकिन कई लोग सक्सेस भी नहीं हो पाते। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि आपको शौक जिंदा रखना है, तो आप सबसे पहले न तो एक मेल पे जाए, मतलब कोल्ड पे ना, और नई फीली पे जाए। आप घोड़ी पे जाएं और घोड़े पे भी ध्यान न दें। आप कम से कम एक घोड़ी रखना चाहता है, मतलब वो 5-6 महीने देख ले कि मैं अश्व पाल सकता हूँ नहीं पाल सकता, तो उसको कम से कम 2 घोड़ियाँ रखनी चाहिए। अच्छा। उससे क्या होता है, छोटी बच्ची लेंगे तो आप उसको
पालेंगे पोसेंगे 4 साल तक वो बड़ी होएगी, फिर उसको आप घोड़े से कवर करवाओगे, फिर वो साल भर में बच्चा देगी, तो आपको 5 साल लंबा इंतजार। तो आज के ज़माने में मुझे ऐसा नहीं लगता कोई 5 साल इंतजार करके फिर प्रॉफिट कमाए, जब से उसका शौक ही मर जाता है। हाँ, फिर वो व्यक्ति निराश भी हो जाता है। निराश तो आप प्रोफेशन जियो, मतलब इस प्रोफेशन के साथ गेन भी होना चाहिए भाई, आपकी रुचि और प्रॉफिट दोनों तालमेल बैठेगा तभी आप। हाँ, जब आर्थिक रूप से उपयोगी होगा तभी तो आप उसको सस्टेन कर पाओगे। बस आपको मतलब कुछ मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब एक घोड़ी मेरे कम से कम 2 घोड़ी पे जाना। और मेरे ये कहने का मतलब नहीं आप चलो वैसे ब्लड लाइन पे फोकस करना चाहिए, मार्केट ऐसा है कोई नवा सीखा हुआ घोड़ा तो अननोन ब्रीड लेके अच्छी घोड़ी हो, उसके अच्छे घोड़े मतलब लाइन वाले घोड़े से कवर करावे, तो दोनों हो जाए, आपका पैसा भी बचेगा और उसका रिजल्ट आएगा। तो भी बाप के कैरेक्टर के हिसाब से लोग प्रीफर करेंगे। मतलब घोड़ी चाहे अननोन, मैं ये नहीं कहता की हो तो भी, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। मेरे कहने मतलब जाना तो चाहिए लाइन पे, लेकिन जैसे बजट किसी नए आदमी का नहीं होता तो आप अननोन से फिर नॉन ब्रीड बना सकते हो। जैसे वो घोड़ी हुई, इसकी बच्ची तो इसका फादर कौन है, वो है, आपने घोड़ी का नाम रखा, तो फिर भी ऐसे सुधार तो पुराने टाइम में भी ऐसे ही हुआ जब लाइन चली। ओल्ड एज में कवर कराते तो अच्छा, वो बहुत पुराने टाइम में जाए तो उस टाइम ऐसी लाइन नहीं थी। मेरे भी घर में घोड़ी रहे हैं। हमने बहुत पुराने टाइम में जो मारवाड़ी की फर्स्ट पोलो घोड़े पे खेले वो हमारे घर से ब्रीड की हुई थी। हमने महाराजा अजीत सिंह जी के ओगी बनाया, उनको उस टाइम में 81 के आसपास मेरे फादर ने सेल करी थी। और वो 64 हाइट की थी। लोग कहते हैं हाइट नहीं होती, तो हाइट थी पुराने टाइम में भी घोड़ों में। हमारे घर में थी कि 64 होता ही नहीं था, रेयर नहीं, हमारे 64 का स्टेलियन भी था और उसके रिजल्ट भी लिए हैं, घोड़ियाँ भी थी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आज का मार्केट हाइट पे ज़्यादा प्रीफर करता, तो आपको हाइट पे जाना चाहिए। और नए आदमी के लिए 2 घोड़ियाँ रखें आप, क्योंकि एक आदमी नए आदमी के लिए, उसके लिए नया आदमी काम करने के लिए, उसको देखभाल के लिए एक आदमी लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप 2 पे जाएं। आदमी तो लग ही रहा है, तो 2 घोड़ियाँ रहेगी तो मतलब कम से कम 2 से जाए तो क्या होगा, आपका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आदमी तो वो का वही लग रहा है। जी। तो आपका आउटपुट जब एक बच्चे का तो मतलब रिजल्ट आएगा तो वो खर्चे में निकल जाएगा, एक आपका प्रॉफिट में आएगा, उसका फॉल आएगा, जो भी फिल या कोल्ड जो भी, मतलब इसके लिए आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, तो जैसे आप जैसे कोई नया युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसमें जैसे आप अगर आप एज ए ब्रीड घोड़ा खरीदने या घोड़ी खरीदने के लिए जाते हो, तो आप मेन चीज़ मारवाड़ी घोड़े में क्या देखते हो, उसको देख के आप उसको चयन करते हो? सबसे पहले तो अगर घोड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले जब देखते हैं तो उसके पुराने रिजल्ट देखो आप। अच्छा। उसके बच्चे कैसे आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आप घोड़ियाँ बहुत अच्छी होती है, हाइट की होती है, वो रिजल्ट अच्छा नहीं देती तो वो अपने लिए कुछ काम की नहीं है। अच्छा। उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, अपन कहाँ से गेन करेंगे। सही है। तो सबसे पहले जी, तो आप घोड़ी ले रहे हो तो सबसे पहले उसके पुराने रिजल्ट देखो कैसे है। जी। अच्छे है तो अपन के लिए प्रॉफिटेबल है, अगर अच्छे नहीं देती तो फिर अपन लेके उसका क्या करेंगे क्या। सही बात है। ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है, मतलब ये आप मार्केट में जाओगे तब आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। एकदम से मैं भी नहीं सीखा हूँ, मैंने भी परचेज करी है, तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, कुछ दिखने में बहुत सुंदर होती है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती, तो उसको अपन प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। जी। मैं पशु पालने चाहिए, सब है, शौक है, लेकिन अब मेरे कहने का मतलब जो नया है तो वो प्रॉफिट के हिसाब से जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, ये एक महंगा शौक भी है। महंगा शौक है तो सब चीज़ होती है, मतलब आपके शौक मरना भी नहीं चाहिए, उसको पैदा बरकरार रहे, तो उसके लिए कुछ खूबियाँ हैं, ये होनी जरूरी है अपन कोई भी पशु लेते तो। और जैसे अभी जैसे कोई नया एक अश्व पालन के क्षेत्र में आ रहा है, तो आपके हिसाब से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, ताकि नया जैसे वो कोई स्टड फार्म खोले तो उसमें कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए ताकि वो सही रहे, जानवर भी अच्छा रहे। छोटी सी बेसिक सी बात है, वो पशुपालक चारा में रखूं बनना चाहना हो तो सबसे पहले उसके पास चारे की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। और एक शेड, प्रॉपर शेड, मतलब आप 3 शेड लगा के कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप जैसे आप प्रॉफिटेबल, आप छोटा सा शेड हो, छाया होनी चाहिए। अच्छा। और मेरा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब यूँ नहीं मैंने देख के सीखा। आप घोड़े को प्रॉपर छाँव में रखोगे ना, आप आधा शेड खुला आधा बाहर रखोगे तो आप मैक्सिमम देखोगे घोड़ा धूप में भी बैठता है। ये जैसे घोड़े पालने के लिए शेड की बात है तो शेड आप 3 शेड का बना सकते हैं। और कम से कम आप 12 फुट का चद्दर आता है एक, तो 12 बाई 10 का तो शेड हो जाएगा तो छाँव वाला। और कुछ 4-5-7 फुट आप ओपन स्पेस लेके उसको कंबाइंड दोनों में बना सकते हैं। जो क्या कई नए आदमी के लिए क्या होता है, उसको बाहर आप पैडक में घुमाना, जैसे आप राइडिंग करते हैं लंजिंग देना, तो वो आप नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको उसमें क्या थोड़ी ओपन स्पेस रहेगी तो उसमें वो सर्वाइव मतलब अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए तो शेड की तो ये बात होगी। और आपके पास अच्छे उत्तम रिचके की व्यवस्था हो तो बढ़िया है, नहीं हो नया आदमी है तो कम से कम चारा घर का होता है तो उस आदमी को परेशानी दे, रेगुलर परचेज करके लाना
नए आदमी के लिए तो चारे दिक्कत। में जैसे आप क्या खिलाते हो अपने घोड़ों को? चारे में सबसे पहले अपने पास सूखे चारे में जैसे मूंगफली की पान होती है, अच्छा तो वो अवेलेबल हो जाती है। जी जी 8 रुपये 6 रुपये में मतलब पड़ती है, 8 रुपये में घर पे अवेलेबल हो जाती है हमारे यहाँ। मैं मंगवाता हूँ, जैसे टोंक साइड से भी मंगवाता हूँ, या मेड़ता साइड में भी होती है। ये बारिश की होती है, मतलब उसको है पराड़ू बोलते हैं। तो वो पराड़ू चारा तो वो थोड़ी खाने में मीठी हो रहती है। इस ओसिया साइड जाता है तो वो फवारे से पीले भी होती, तो वो भी अवेलेबल होती है। तो 1-2 रुपये का उसमें मार्जिन का फ़र्क होता है, जैसे जो उत्तम क्वालिटी के हिसाब से पैसा है, जी जी जो जैसी आप और इजी गोइंग में अवेलेबल हो जाती है। दूसरी चीज़ अपन जैसे चीपटा होता है, ये जौ का चारा, इसका जवार का चारा, तो आप बारिश के मौसम में उस टाइम आप गीला भी खिला सकते हो। फिर एक्सिस हो तो आप उसको सुखवा दो, सुखवा के कुत्तर करवा के वो डाल सकते हैं जी। और फिर एक ये होगी, 2 चारे में आप रिचका डाल ही सकते गीले चारे में, हरे चारे में जी हरे चारे में। और आप फिर उसके बाद में आप दाने पे आए तो दाने में आप जौ हो गई, मक्की हो गई और चना हो गया। जैसे जो मक्की चना ये साबुत खिलाते हैं या दलिया बना साबुत के? दलिया, मतलब आप उसको बारीक भी नहीं करे, मतलब 2-4 टुकड़े होते हैं ना, अच्छा उस टाइप में, मतलब अच्छा, बड़ा दाना, बढ़िया दाना है। तो वो होगी। फिर जौ की चूरी आती तो है, वो मिक्स में खिलाएं आप? वो मिक्स में हो गया, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले ले। और कुछ जैसे सीजनल होता है, जैसे सर्किल चेंज होता है, वैसे दाना भी चेंज होता है मौसम के हिसाब से। जैसे आप ये दोनों टाइम दाना देते हैं कि उसमें जैसे सुबह शाम? और मतलब जिससे आपने कोई जानवर लिया, कोई कमजोर है, तो दोनों टाइम, बाकी एक टाइम सफिशिएंट होता है दाना। किस शाम के समय देना चाहिए या सुबह के समय? आप एक्सरसाइज सुबह देते हैं तो सुबह दें, शाम को देते हैं तो शाम को दें। अगर आप नहीं दे पा रहे तो एक टाइम दें, थोड़ी दाने की क्वांटिटी कम रखें। अच्छा, तो एक जैसे घोड़ा या घोड़ी कितना देना चाहिए आपके हिसाब से दाना? मतलब अधिक से अधिकतम 3 किलो, अधिकतम 3 आप बोली 1.5 किलो भी देवे, 2 किलो, मतलब 1.5 किलो भी हाँ, ठीक जो है। भी आप हाँ, afford कर पाते हैं। अधिकतम 3 किलो, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। एक टाइम की डाइट हाँ, बहुत ये होती है। बहुत मोर देन एनफ हो जाता है। अच्छा अच्छा और ये बात है। और छोटी मोटी दिन और टाइम से पानी पिलाए, 2 बार पानी पिलाए, ब्रूसिंग टाइम समय से करें। और थोड़ा दाना, मतलब आप एक्सिस नहीं खिलाएं एक टाइम में, जैसे नए आदमी के लिए बोल रहा हूँ कि एक साथ एक्सिस खिलाने से थोड़ी कॉलिक किसी के, आप थोड़ा थोड़ा खिलाएं, लेकिन उसको 2 बार में खिला दें। हाँ, भले थोड़ा कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये और जैसे घोड़ों में मेन मुख्य रूप से कोई बीमारियों की भी समस्या होती है, तो आपके हिसाब से कौन सी समस्या आती है? आम समस्या मेरे हिसाब से मुख्य कॉलिक है। आप उसको समय से पानी पिलाएं और समय से मतलब दाना खिलाएं, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पानी भी प्रॉपर पीवे कि नहीं। ये 2 ही है, एक तो पेशाब की और एक इसके समय पे लाद नहीं करें। ये 2 ही हैं घोड़े में मुख्य रूप से समस्याएं। तो ये आप प्रॉपर डाइट पे ध्यान देंगे तो ये कोई पानी उसको समय पर पिलाएं, समय पे पिलाए। और आप देखो कम पी रहा तो आप उसको पिलाने की कोशिश करें, मतलब देखें उसके सिम्टम है, प्रॉपर आप पानी पिलाओगे तो क्या रीजन है उसका? अगर ऐसा है कुछ बीमार हो, बुखार हो, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पेशाब नहीं कर रहा है, कब करा कि नहीं करा, और पानी पिया कि नहीं पिया। ये 2 मुख्य कारण है बस ये घोड़े में बीमारी के। बाकी तो नॉर्मल खांसी जुकाम तो हो जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इनका विशेष से इनका स्टेमिना ज़्यादा होता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी ज़्यादा होती है। जी। तो नरेंद्र बन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम आपका, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है दर्शकों को। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद हुकुम।